I have the finest healers in the kingdom, yet your touch is the gentlest I have ever known. It is merely the wisdom of the forest, sire. It's magical, isn't it? I come here every day. It is. I haven't smiled like this in years. She is guilty of treason, my king. The law demands her execution. Silence, Minister. I will hear no more of this. Please take this for your family. Thank you, Your Majesty. Bless you. बहुत समय पहले सूर्यगर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनके पास सब कुछ था, बस सच्चा प्रेम नहीं। दरबार में रोज नाच गाना, शिकार, युद्ध की चर्चा, पर राजा का मन हमेशा खाली रहता। एक दिन उन्होंने मंत्री से कहा, राज्य जीत लिया, धन पा लिया, पर दिल अब भी अकेला है। मंत्री बोला, महाराज, शायद आपको एक ऐसी रानी चाहिए जो दिल से आपको समझे, राजसी ठाट से नहीं। कुछ दिनों बाद राजा शिकार के लिए जंगल गए। वहां अचानक घोड़ा फिसल गया और राजा घायल हो गए। होश आया तो देखा, एक साधारण कपड़ों में लड़की उनके घाव पर जड़ी बूटी लगा रही थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, मैं गांव की लड़की हूँ, मेरा नाम गौरी है। राजा पहली बार किसी से बिना डर और बिना दिखावे के बात कर रहे थे। गौरी बोली, राजा हो या गरीब, दर्द सबको बराबर होता है। ये बात राजा के दिल में उतर गई। राजा रोज उसी जंगल में आने लगे, कभी घायल होने का बहाना, कभी रास्ता भूलने का। दोनों बातें करते। गौरी मिट्टी के घर की खुशियों की बात करती, राजा महल की अकेलेपन की। एक दिन राजा ने पूछा, अगर मैं राजन होता तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करती? गौरी हंस पड़ी, तब तो और भी ज्यादा करती, क्योंकि तब तुम्हें डर नहीं होता। राजा पहली बार खुलकर हंसे। अब उन्हें समझ आ गया, उन्हें रानी नहीं, जीवन साथी मिल गई है। एक दिन राजा ने सच बता दिया, मैं सूर्यगर का राजा हूँ। गौरी चौंक गई, पीछे हट गई। महाराज, हम अलग दुनिया के लोग हैं। राजा बोले, राजा मैं जन्म से हूँ, इंसान मैं तुम्हारे कारण बना हूँ। गौरी की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर मैं महल आई तो मैं वही रहूंगी जो हूँ, बदलूंगी नहीं। राजा बोले, मुझे रानी नहीं, तुम्हारी सच्चाई चाहिए। राजा गौरी को महल ले आए। दरबार में हंगामा मच गया। मंत्री, सेनापति, पड़ोसी राजा सब विरोध करने लगे। एक गरीब लड़की रानी नहीं बन सकती। राजा गरजे, रानी जन्म से नहीं, गुणों से बनती है। प्रजा भी दो हिस्सों में बंट गई। राज्य में अकाल पड़ गया, खजाना खाली होने लगा। मंत्री बोला, देखा महाराज, गरीब लड़की अपशकुन है। तब गौरी ने अपने सारे गहने बेच दिए, महल के दरवाजे खोल दिए, खाना पहले प्रजा को दिया, वह खुद भूखी रही। एक दिन एक बुजुर्ग औरत ने कहा, आज पहली बार रानी हमारे जैसी लगती है। धीरे धीरे प्रजा गौरी से प्रेम करने लगी। पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया, शर्त रखी, गौरी को हमें सौंप दो, युद्ध नहीं होगा। दरबार डर गया। राजा ने तलवार उठाई, मेरी रानी कोई वस्तु नहीं। पर रात में गौरी चुपचाप दुश्मन के पास चली गई, ताकि प्रजा बच जाए। सुबह राजा को पता चला, वो टूट गए, पहली बार रो पड़े। राजा अकेले ही दुश्मन राज्य पहुंच गए। उन्होंने युद्ध नहीं किया। उन्होंने कहा, राजा वो नहीं जो राज्य बचाए, राजा वो है जो अपने प्रेम के लिए जान दे दे। दुश्मन राजा भावुक हो गया। उसे समझ आया, ये प्रेम सच्चा है। उसने गौरी को सम्मान से वापस भेज दिया और दोस्ती कर ली। जब गौरी वापस आई, पूरा राज्य झुक गया। प्रजा चिल्लाई, महारानी गौरी की जय। राजा ने कहा,
आज से सूर्यगर का राज सिंहासन दो लोगों का है, एक राजा का और एक जनता के दिल की रानी का। गौरी मुस्कुराई। अब महल घर जैसा लगता है। पद से नहीं, दिल से इंसान बड़ा बनता है। सच्चा प्रेम राजगद्दी से भी शक्तिशाली होता है।